हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, जहां पर शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे कई मामलों में, और कई जगह से जो खबरें आ रही थी वो फाइनली मुख्यमंत्री बन गए हैं पश्चिम बंगाल के। और उन्होंने आज जो कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। और सीधी सी बात है, हर कोई उनके लिए प्रबल दावेदार समझ रहा था और प्रबल दावेदार थे भी। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 18 सीटें जीती पश्चिम बंगाल में, उस समय दिलीप घोष का बहुत बड़ा रोल था। उस समय शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में हुआ करते थे, लेकिन हो सकता है बिहाइंड द सीन इनकी चर्चा चल रही हो या शुभेंदु अधिकारी ने हेल्प की हो भारतीय जनता पार्टी को ये लगभग 18 सीटें जीतने के लिए। लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। तब से लेकर 19 के बाद फिर शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और इस आशा से ज्वाइन की थी कि 2021 में उनके लिए अच्छा बहुमत मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि उन्हें सेंस था, लोगों का सेंस होगा कि भाई 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो बना लेंगे। और यही कारण था कि शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन उस समय जो भी रहा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर मतदान देने के लिए नहीं आ पाए। और जिस प्रकार की खबरें जो निकलकर सामने आ रही थी कि वहां पर टीएमसी के गुंडों ने लोगों को धमकाया कि अगर तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम्हें देखते नहीं बनेगा। ये सारी चीजें जो थी उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को और बहुत ही कम मार्जिन से हारी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हारी बहुत सी, लगभग 100 सीटें के करीब ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कम मार्जिन से हारी। हो सकता है वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था वो वोट देने ना जा पाया हो। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 2 कार्य किए। सबसे पहला तो एसआईआर, मतलब जो मृत हो गए थे वोटर जो थे ही नहीं, उन वोटरों को मतदाता सूची से निकाला। साथ ही साथ पूरी जो सेंट्रल की फोर्स रहती है, केंद्रीय रिजर्व फोर्स रहती है, उनको वहां पर लगाया कि किसी प्रकार की हिंसा ना हो, लोगों के अंदर एक प्रकार से विश्वास हो कि वो मतदान करने जाएंगे तो उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो लोग बोल तो उस समय कुछ नहीं रहे थे चुनाव तक, और चुनाव के रिजल्ट तक लोगों ने कुछ नहीं बोला कि भाई साहब उन्होंने किसको वोट दिया किसको वोट नहीं दिया। शांत रह रहे थे और वो जवाब नहीं दे रहे थे। और वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा, जब बंगाल की जनता शांत थी कि उन्होंने किसको वोट दिया, मतलब वो वोट गया है बीजेपी को। क्योंकि टीएमसी का इतना आतंक था कि अगर उन्होंने ये बोल दिया कि उन्होंने टीएमसी के लिए वोट नहीं दिया तो उनकी खैर नहीं। उन पे कई प्रकार के टैक्स लग जाते, कई प्रकार के उनके काम रुक जाते, जैसे मकान भी नहीं बनने देते थे वो लोग, भले ही आप अपने पैसों से बनवा रहे हो। तो ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिली थी। लेकिन फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने न केवल चुनाव जीता बल्कि क्लीन स्वीप किया। और क्लीन स्वीप किया तो ये तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की एक जीत ही मात्र है कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे राज्यों में जीत लिया। लेकिन इस राज्य की जीत इतने मायने रखती है न केवल भारतीय जनता पार्टी को, बाकी उन सभी लोगों को जो कि एक लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, लोग अभी तक उस चीज का सेलिब्रेशन मना रहे हैं। लोगों को आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो टीएमसी के उस गुंडा राज से मुक्त हो गए हैं। और जिनको ना पता हो उस गुंडा राज की, वो उनसे बात करके देखो, उनकी वीडियो देखे तो उनकी होली दीपावली 4 मई को ही स्टार्ट हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि वहां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं जीता है, बल्कि लोगों की आकांक्षाएं, लोगों का दिल जीत के वहां पर आई है। और वो उसकी सीटों में, और सीटों का जो मार्जिन है, जो एवरेज मार्जिन अगर निकाला जाए तो लगभग 28,000 वोटों से हर एक उम्मीदवार जीता है। एवरेज में बता रहा हूँ कि 28,000 मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि लोगों ने किस प्रकार से समर्थन किया। अब हाल में जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनके हाथ में बंगाल की सत्ता है। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि भाई साहब वहां से वो गुंडा राज कैसे खत्म करें, लोगों के कंपनियों का इन्वेस्टमेंट पश्चिम बंगाल के अंदर कैसे लाएं, और साथ ही साथ जो घुसपैठियों का जो मुद्दा है उसको कैसे डील करते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है और वहां पर इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती रहती हैं। और जब पश्चिम बंगाल से कभी इस प्रकार के जो इन्फिल्ट्रेशन या जो घुसपैठियों की अगर आवाजाही बनी रहेगी तो दूसरे देशों को भी भारत में इन्फ्लुएंस करने का मौका मिल जाता है। जैसा कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा, कुछ लोग, अमेरिका के लोग पकड़े गए थे भारत से म्यांमार जाते हुए। तो ये सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी समृद्धि का भी विषय है पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन फाइनली शुभेंदु अधिकारी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, दिलीप घोष ने भी शपथ ली है, अग्निमित्रा पाल ने भी शपथ ली है, और टोटल 5 मंत्रियों ने शपथ ली है जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी हैं।
आगे मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, कितना विस्तार होगा, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि आज से मतलब 9 मई से पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी का एक प्रकार से युग शुरू हो गया है और ये भविष्य बताएगा कि आखिरकार वो कितने सक्सेसफुल रहे और क्या क्या उन्होंने अच्छाई की पश्चिम बंगाल के अंदर। तो यही था, ये बताने के लिए कि आखिरकार कैसे जो पश्चिम बंगाल की जनता है उसने अपना एक नेता चुना। अब उस नेता की जिम्मेदारी है कि वो पश्चिम बंगाल की जनता को क्या देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी विचार अपने सुझाव रख सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।